हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस कहानी के तीसरे पार्ट पर आते हैं। यह एक काल्पनिक स्टोरी है। इस स्टोरी का नाम है अंतरिक्ष। तो ज़्यादा वक्त न गवाए हुए इस कहानी पर आते हैं। श्रेयस के पापा एक उद्योजक थे। उन्होंने अपनी एक निजी अंतरिक्ष के पार्ट का सप्लाई करने के लिए एक कंपनी खोली थी और उनका व्यापार इसरो और नासा जैसी स्पेस कंपनी में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन के साथ होने के कारण गवर्नमेंट के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। जब उन्हें श्रेयस ने बताया कि मैंने मिनरल की खोज की है तो आप जल्दी से जल्दी आने की कोशिश कीजिए और गवर्नमेंट से भी परमिशन लेना है। फिर तो क्या, नारायण राव ने तुरंत ही मंत्री जी से कांटेक्ट किया और अपना प्रस्ताव भेजा। मंत्री जी ने भी अपना हिस्सा, यानी कि आपको पता ही है हमारे यहाँ काम कैसा होता है। फिर तो क्या, मंत्री जी ने तुरंत ही नारायण राव का प्रस्ताव मान लिया और नारायण राव भी पृथ्वी से जाने के लिए तैयारी की। नहीं करते भी उन्हें 15 दिन का वक्त तो लग ही गया। इन सब प्रोसेस में यह श्रेयस अपने पापा का इंतज़ार करते बेसब्र हो रहा था। उसे लग रहा था कि पापा कब आएंगे और कब हम मिनरल्स यहाँ से निकालेंगे। नारायण राव अपने साथ मिनरल्स एक्सपर्ट को और 20 कामगार को भी लाया था। मिनरल्स एक्सपर्ट तो 2 थे। उन्होंने एनालिसिस किया कि इस जगह पर टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। फिर तो क्या, वह दिन कम और रात चौगनी की तरह काम को लग गए। उन्हें अब तो यह लगने लगा कि इस सब मटेरियल का सही से यूज किया तो अंतरिक्ष में एक क्रांति आ सकती है और उनकी कंपनी ने अब स्पेस में ज़्यादा निवेश करना का सोचा और उसी ओर बढ़ गए। श्रेयस तो बहुत खुश था क्योंकि उसके पापा उस पर बहुत खुश थे, और खुश क्यों ना हो, उसने उनका इतना फायदा जो बढ़ाया था। श्रेयस और नारायण राव कुछ वक्त के बाद मंगल से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया, किंतु वह बीच में मंगल पर जाया करते थे। इकबाल जब सक्सेसफुली मंगल मिशन से लौटा तब उससे प्रभावित हुए और एक मिशन पर भेजा। पर अब उसे चीन के अंतरिक्ष में क्या कर रहे हैं और उसकी हरकत से भारत को कुछ धोखा तो नहीं है ना, यह सब पता करने को भेजा। उसके साथ मणिपुर की मेरी चानू नाम की एक लड़की भी थी। मेरी पहले ही भारत के लिए जासूसी का काम कर चुकी थी। इस कारण वह इस काम में उसकी सीनियर थी, यानी कि इकबाल को उसकी सब बातें माननी पड़ती थी। उनके उम्र में ज़्यादा फर्क नहीं था। मेरी सिर्फ 3 महीने की ही इकबाल से बड़ी थी। चीन के बीजिंग में, यानी कि चीन की राजधानी में ही उन्हें जासूसी करनी थी। किसी को शक नहीं जाए, इस कारण वे दोनों ही मियाँ बीवी का रोल उन दोनों ने लिया था। यह एक लॉन्ग टर्म मिशन था, कम से कम 1 साल का तो था ही।
यह सोफिया को भी उसके घर वाले उसकी शादी के लिए बात चला रहे थे, मगर उसका मन तो इकबाल पर आ गया था। इस कारण वह हर रिश्ते को मना कर रही थी और घर वालों को कुछ कारण बता भी नहीं रही थी और वजह से रिजेक्ट करने का कारण बता नहीं रही थी कि उसे लगता था कि इकबाल मुस्लिम समुदाय से आता है तो उसके घर के घर वाले मना ही कर देंगे, क्योंकि उसके घर वाले ज़रा पुराने ख्याल वाले थे। भले ही यह 2046 था, मगर आज भी कुछ लोग तो थे ही जो जात पात को मानने वाले थे। इस कारण वह घर में इकबाल के बारे में कहने को डरती थी। इधर इकबाल को भी सोफिया पसंद थी, पर दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बात कर अपने दिल की बात नहीं की थी। जैसे ही उनका मंगल मिशन पूरा हुआ, उसके बाद इकबाल भी सेकंड मिशन चीन के लिए निकल गया और सोफिया को भी इसरो का चंद्रयान 30 के लिए सिलेक्शन हो गया। इस कारण फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। इकबाल और मीरा चानू ने पता लगाया कि चीन वालों ने आकाशगंगा को पार करने वाली तकनीकी का खोज कर ली है और वो बहुत जल्द ही दूसरे आकाशगंगा जाएंगे और वहाँ पर मानव को रहने के लायक वातावरण की खोज करेंगे। यह बात डिफेंस मिनिस्ट्री से तुरंत ही इसरो को दे दी और उन्हें भी कहा कि जितना भी पैसा लगता है लगाओ, पर हमें भी ऐसी टेक्निक की खोज करनी चाहिए। बोलना तो आसान है पर करना मुश्किल, पर हमारी इसरो ने भी न भूतो ऐसे कार्य किए हैं। मंगल पर पहले ही प्रयास में जाने वाला इसरो का ही मिशन था और चांद की साउथ पोल पर जाने वाला इसरो ही फर्स्ट था। वो भी बहुत कम खर्च में गए थे। इस कारण भारत सरकार ने इसरो को यह बहुत बड़ा मिशन दिया। इसमें खर्चा ज़्यादा लगने के कारण प्राइवेट कंपनी को भी हिस्सा लेने की अनुमति थी। कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे।